मध्य प्रदेश के 10 ऐसे नेता जो 2023 के विधानसभा चुनाव में भीतरघात के शिकार हुए। नंबर 10 पर आते हैं भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता पीसी शर्मा जी। 2023 के चुनाव में इनका डिब्बा कैसे गोल हुआ, जरा गौर से सुनिए। पीसी शर्मा जी भोपाल के पुराने चावल हैं, पूर्व मंत्री हैं और माना जाता था कि इनकी पकड़ जमीन पर लोहे की तरह मजबूत है। लेकिन भाई साहब, राजनीति में जब अपने ही घर के चिराग में तेल खत्म हो जाए तो रोशनी की उम्मीद किससे करोगे। चुनाव का बिगुल बजते ही भोपाल कांग्रेस में टिकट के कई दावेदार मूंछों पर ताव देकर खड़े थे। जैसे ही पीसी शर्मा जी का नाम फाइनल हुआ, बाकी दावेदारों के पेट में ऐसा दर्द उठा कि उन्होंने पार्टी का काम करने के बजाय विरोधी का रास्ता साफ करना बेहतर समझा। बूथ स्तर पर जिन कार्यकर्ताओं को छाती ठोककर वोट निकलवाने थे, वो पोलिंग के दिन चाय की टपरी पर बैठकर समोसे तोड़ रहे थे। आप लोगों ने ही ऐसा सरेंडर किया कि शर्मा जी का सारा चुनावी गणित धड़ाम हो गया। उसे कहते हैं बगल में छुरी और मुंह में राम। बाहर से तो सब जय जयकार कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर पीसी शर्मा जी की नैया में इतने छेद कर दिए गए कि नाव डूबते देर नहीं लगी। नतीजा यह हुआ कि 2023 में बीजेपी ने इस सीट पर परचम लहरा दिया और शर्मा जी हाथ मलते रह गए। नंबर 9 पर आते हैं बुंदेलखंड की हॉट सीट खरगापुर से बीजेपी प्रत्याशी राहुल सेन लोधी जी। राहुल सेन लोधी जी कोई आम नेता नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी के सगे भतीजे हैं। लोधी बहुल क्षेत्र, ऊपर से मंत्री पद का रसूख है, यानी कागजों पर जो जीत पक्की दिख रही थी, लेकिन राजनीति में कागजी शेर अक्सर अपने ही लोगों की बिछाई बिसात पर ढेर हो जाते हैं। हुआ ये कि खरगापुर में बीजेपी का एक बड़ा धड़ा लंबे समय से राहुल सेन लोधी जी की कार्यशैली से खफा चल रहा था। जैसे ही चुनाव आए, इन अंदरूनी विरोधियों को अपना हिसाब चुकता करने का सुनहरा मौका मिल गया। बाहर से तो बीजेपी का झंडा लहराया गया, लेकिन अंदर ही अंदर कार्यकर्ताओं को संदेश भिजवा दिया गया कि इस बार खेल बिगाड़ना है। लोधी समाज के वोटों में ऐसी सेंधमारी करवाई गई कि राहुल जी सोचते ही रह गए। बूथ मैनेजमेंट के नाम पर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति हुई। जब चुनाव परिणाम आए तो राहुल सेन लोधी जी के तो तोते उड़ गए। आपने ही ऐसा भीतरघात किया कि मंत्री जी अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। इसे कहते हैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। नंबर 8 पर आते हैं देवास जिले की सोनकच्छ सीट से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी। सज्जन सिंह वर्मा जी को कमलनाथ जी का सबसे करीबी और कांग्रेस का चाणक्य माना जाता है, लेकिन सोनकच्छ में अपनों ने ही चाणक्य की ऐसी घेराबंदी की कि सज्जन जी को समझ ही नहीं आया कि तीर किधर से आ रहे हैं। सोनकच्छ सीट पर कांग्रेस के ही स्थानीय नेता कई सालों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब लगातार सज्जन सिंह वर्मा जी को ही टिकट मिला तो स्थानीय क्षत्रियों ने तय कर लिया कि इस बार सज्जनता का अंत करना ही पड़ेगा। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता रैलियों में तो नारे लगा रहे थे, लेकिन शाम होते ही गुप्त बैठकों में विरोधी प्रत्याशी की लाल कालीन बिछाई जा रही थी। वोटिंग के दिन कार्यकर्ताओं ने ऐसा ठंडा रवैया अपनाया कि समय तक पोलिंग बूथ तक पहुंचे ही नहीं। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के इस किले की दीवारें अंदर से ही खोखली कर दी गईं। सज्जन सिंह वर्मा जी की हार के बाद बस यही सोचते रहे कि दुश्मन से तो निपट लेते, लेकिन आस्तीन के सांपों का क्या करें। वैसे दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। जरा सोचिए, जब कांग्रेस और बीजेपी के बड़े सुरमा अपनों के ही चक्रव्यूह में फंसे, तो आगे नंबर 2 और नंबर 1 वाले नेताओं के साथ क्या हुआ होगा। नंबर 2 का जो नाम है, उसकी हार ने तो पूरे देश की राजनीति में सन्नाटा खींच दिया था। इसलिए एक एक पल ध्यान से सुनिए, कहानी में अभी बड़े बड़े मोड़ आना बाकी हैं। नंबर 7 पर आते हैं सतना विधानसभा सीट से बीजेपी के गणेश सिंह जी। गणेश सिंह जी सतना से लगातार 4 बार के सांसद, दिल्ली में बैठते थे, पूरे संसदीय क्षेत्र में दबदबा था। लेकिन 2023 में बीजेपी ने सोचा कि सांसद जी को विधायक बनाकर भोपाल भेजा जाए। बस यही मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए बैकफायर कर गया। सतना के स्थानीय बीजेपी नेता रत्नाकर चतुर्वेदी और शिवा लंबे समय से विधानसभा की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही दिल्ली से गणेश सिंह जी का टिकट फाइनल हुआ, शिवा जी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया और निर्दलीय मैदान में कूद पड़े। अब इसे किस्मत कहिए या गजब का भीतरघात, शिवाजी ने अकेले 20,000 से ज्यादा वोट काट लिए।
बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं ने भी सांसद जी का साथ देने के बजाय अंदर ही अंदर बागी प्रत्याशी को हवा दी। नतीजा क्या हुआ? गणेश सैंची महज कुछ 100 वोटों से चुनाव हार गए। यानी दिल्ली से विधायक बनने आए थे और अपनों ने ही पूर्व विधायक की लाइन में खड़ा कर दिया। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। नंबर 6 पर आते हैं गुना जिले की चाचौड़ा सीट से कांग्रेस के दिग्गज लक्ष्मण सैंची। लक्ष्मण सैंची पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सैंची के छोटे भाई हैं, विवाह को बोलते हैं और राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। लेकिन 2023 के चुनाव में चाचौड़ा की धरती पर इनके साथ जो खेल हुआ उसकी पटकथा किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं थी। चाचौड़ा में कांग्रेस के अंदरूनी गुटों ने लक्ष्मण सैंची के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला कि पूरे चुनाव में गद्दारी का रायता फैलता रहा। लक्ष्मण जी मंच से दहाड़ते रहे, लेकिन जमीन पर पार्टी के स्थानीय नेता उनके जमीन खिसकाने में लगे थे। टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने ऐसा बेतरकात किया कि वोट सीधे सीधे विरोधी के खाते में ट्रांसफर करवा दिए गए। चुनाव हारने के बाद लक्ष्मण सैंची ने भी कोई पर्दा नहीं रखा। उन्होंने खुलेआम मीडिया के सामने कबूल किया कि कांग्रेस को किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि पार्टी के अंदर बैठे गद्दारों और अनुशासनहीनता ने हराया है। अब जब दिग्विजय सैंची के सगे भाई के घर में चिराग तले अंधेरा हो जाए तो आम कार्यकर्ता का क्या ही कहें। नंबर 5 पर आते हैं चंबल के भिंड जिले की अटेर सीट से बीजेपी के सहकारिता मंत्री रहे अरविंद भदौरिया जी। चंबल का पानी वैसे ही गर्म माना जाता है, लेकिन 2023 में अटेर की राजनीति में जो उबाल आया उसने मंत्री जी का सिंहासन हिला दिया। अरविंद भदौरिया जी संगठन के बड़े माहिर माने जाते थे, लेकिन अटेर में उनकी अपनी ही पार्टी के स्थानीय छत्र उनके पीछे हाथ धोकर पड़े थे। बीजेपी के ही कई पुराने दिग्गजों को अरविंद भदौरिया जी का कद पसंद नहीं आ रहा था। चुनाव आया तो इन नेताओं ने दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाला फॉर्मूला अपनाया। वोटिंग वाले दिन खुलकर क्रॉस वोटिंग हुई। कार्यकर्ताओं ने बूथों पर झंडे तो बीजेपी के पकड़े थे, लेकिन बटन विरोधी का दबाने की सलाह दे रहे थे। चुनाव हारने के बाद अरविंद भदौरिया जी का गुस्सा फूटा और उन्होंने ऑन कैमरा आकर कहा कि अटेर में बीजेपी के ही बड़े नेताओं ने उनके खिलाफ भितरघात किया है। चंबल में बंदूकों की गोलियों से ज्यादा जहरीला अपनों का भितरघात साबित हुआ। रुकिए, क्या आपको अंदाजा भी है कि मध्य प्रदेश का वो गृह मंत्री जिसके एक हुंकार से विरोधी कांपते थे, वो खुद अपने ही घर में कैसे ढेर हो गया? नंबर 2 और नंबर 1 की दास्तान देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। देखते रहिए कि कैसे अपनों की पीठ में छुरा घोंपने की इस कला में बड़े बड़े धुरंधर धराशायी हो गए। नंबर 4 पर आते हैं इंदौर की राव सीट से कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता जीतू पटवारी जी। जीतू पटवारी जी मालवा में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा थे, पूर्व मंत्री रहे और मीडिया में भी उनकी तूती बोलती थी। लेकिन 2023 में राव की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ऐसा गोलमाल किया कि पटवारी जी चारों खाने चित हो गए। इंदौर कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। राव सीट पर स्थानीय नेताओं को पटवारी जी की एक छत्र सत्ता फूटी आंख नहीं सुहा रही थी। चुनाव के समय पार्टी कैडर ने ऐसा साइलेंट मोड ऑन किया कि पटवारी जी अकेले ही दौड़ते रह गए। बूथ मैनेजमेंट ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जो कार्यकर्ता सुबह पटवारी जी के साथ गाड़ी में घूम रहे थे, वो रात को विरोधी खेमे में रणनीति बना रहे थे। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी के मधु शर्मा जी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की और जीतू पटवारी जी अपनी पारंपरिक सीट गंवा बैठे। हालांकि बाद में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन राव में जो भितरघात का घाव मिला उसकी टीस आज भी बाकी है। नंबर 3 पर आते हैं मंडला जिले की निवास आरक्षित सीट से केंद्र में राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। फग्गन सिंह कुलस्ते जी बीजेपी का बहुत बड़ा आदिवासी चेहरा है, दिल्ली की राजनीति करते हैं। लेकिन जब बीजेपी ने 2023 में दांव खेलते हुए इन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा तो निवास के स्थानीय बीजेपी कैडर के सीने पर सांप लूट गया। जिन स्थानीय नेताओं ने 5 साल तक पसीना बहाया था कि उन्हें टिकट मिलेगा, उनके सपनों पर पानी फिर गया। फिर क्या था? कार्यकर्ताओं ने खुलकर बगावत तो नहीं की, लेकिन सुस्ती का ऐसा खेल खेला कि मंत्री जी का बाजा बज गया। गांव-गांव में प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं ने कुलस्ते जी के लिए वो माहौल ही नहीं बनाया जो बनना चाहिए था। वोटिंग के दिन कार्यकर्ता घर बैठकर आराम फरमाते रहे। नतीजा यह हुआ कि एक केंद्रीय मंत्री को विधानसभा चुनाव में शर्मनाक तरीके से हारना पड़ा।
इसे कहते हैं थाली में छेद करना, जहां कार्यकर्ता साथ तो खड़े दिखे लेकिन समर्थन का एक कतरा भी नहीं दिया। नंबर 2 पर आते हैं दतिया सीट से मध्य प्रदेश शासन के सबसे कद्दावर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। जी हाँ, नंबर 2 पर वो नाम है जिसकी हार ने 2023 के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा भूचाल ला दिया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, सरकार के संकट मोचक और बीजेपी का बड़ा चेहरा थे। दतिया में उनका एक छत्र राज माना जाता था, लेकिन कहते हैं ना कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है तो अपने ही आस्तीन के सांप बन जाते हैं। दतिया में बीजेपी संगठन का एक बड़ा वर्ग नरोत्तम मिश्रा जी की सख्त कार्यशैली और दबदबे से अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहा था। चुनाव आते ही इस असंतुष्ट गुट ने पर्दे के पीछे से विरोधी खेमे से हाथ मिला लिया। बूथों पर ऐसी रणनीतिक चाल चली गई कि नरोत्तम जी के पक्के वोट बैंक में भी दरार आ गई। 7,000 वोटों से जब परिणाम बदला तो पूरा प्रदेश सन्न रह गया, जिसकी एक हुंकार से पूरी कांग्रेस कांपती थी। उस गृह मंत्री की फाइल अपनों ने ही शांत बैठकर बंद कर दी। और अब वो घड़ी आ गई है जब हम बात करेंगे नंबर 1 की। एक ऐसा नेता जो 35 सालों से कभी चुनाव नहीं हारा था, जिसके नाम से बुंदेलखंड और चंबल की राजनीति थर थर कांपती थी, लेकिन अपनों ने ही एक दांव में उस अजय किले को मलबे में तब्दील कर दिया। जाने कौन है उस 7 बार का सुरमा। नंबर 1 पर आते हैं भिंड जिले की लाहौर सीट से 7 बार के लगातार विधायक और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी। नंबर 1 का ताज इस हार को इसलिए मिलता है क्योंकि लाहौर सिर्फ एक सीट नहीं थी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी का अभेद्य किला थी। 1990 से लेकर 2018 तक लाहौर में आंधी आए या तूफान आए, गोविंद सिंह जी का परचम हमेशा लहराता रहा। लेकिन 2023 में लाहौर के किले की नींव में जो तेजाब डाला गया वो किसी बाहरी ने नहीं बल्कि कांग्रेस के ही स्थानीय छत्रपों ने डाला। भिंड कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर थी। गोविंद सिंह जी का बड़ा कद कई नए और पुराने नेताओं को खटक रहा था। चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं ने ऐसा बेदरगाह किया कि बूथों पर कांग्रेस का बस्ता तक उठाने वाला कोई नहीं बचा। अंदरूनी विरोधियों ने रणनीतिक रूप से बीजेपी प्रत्याशी को अपना वोट ट्रांसफर करवाया। नतीजा 35 साल बाद लाहौर का अजय किला ढह गया और 7 बार के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह जी चुनाव हार गए। गद्दारी और भितरघात की इससे दर्दनाक और भयानक मिसाल पूरे मध्य प्रदेश चुनाव में दूसरी कोई नहीं हो सकती।